हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम 1.1 बताएंगे जिसमें आपका दिया हुआ है वास्तविक संख्या। तो आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या जो होता है हमारा परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को मिलाने से संख्या का जो परिवार बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपको हम लिख के बताते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में संख्या को मिलाने से संख्या का जो परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला आपका ये था, इसमें आपको कह रहा है वास्तविक संख्या में, इसको हम संख्या कहेंगे, इसको हम शॉर्टकट लिखे हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से, मतलब संख्याओं को मिलाने से संख्या का जो बड़ा परिवार बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या हमारा क्या आता है, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि क्या होता है। परिमेय संख्या वो होता है जो p/q के रूप में आ सके, यानी कि बटे में, जैसे कि 1/2, 3/4, मतलब सिर्फ बटे में होना चाहिए। कोई चीज बटे में है तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा हम समझेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जैसे क्या ये √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब जो रूट में जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे √4 दिया हुआ है तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। ये रूट से बाहर आ जाता है तो ये हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा। ये तो रूट से बाहर आता नहीं है, ये यही रहता है, इसी कारण ये अपरिमेय संख्या है। जो रूट में रह जाए वो अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर आ जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप समझ गए इसमें कि परिमेय संख्या क्या कह रहा है और अपरिमेय संख्या में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से संख्या का जो बड़ा परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में ले लेंगे, जैसे √2, √3 और फिर क्या है 1/2 या कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वास्तविक संख्या जो आपके 1.1 में है। तो आपको वास्तविक संख्या में जानना था तो ये हुआ। अब आपका अगला टॉपिक आता है, तो पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपने परिमेय संख्या बारे में जान लिया और परिमेय संख्या बारे में जान लिया और वास्तविक संख्या के बारे में जान लिया। तो आपको कुछ और जो बच गया उसको भी आपको हम बता देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, तो प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रकृति में जो भी है तो हम कैसे गिनते हैं उसको। कोई चीज तो हम 0 से नहीं गिनते हैं, गिनते तो 1 से ही गिनते हैं। मान लीजिए उंगली ही है तो क्या हम 0 से गिनेंगे, इसको हम 0 से गिनेंगे, इसको 1 2 3 1 से शुरू करेंगे, 0 शुरू तो कर नहीं सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या आएगा, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या वह होता है जो 0 से शुरू हो, 1 से नहीं। एक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा तो, और 0 से जब शुरू होता है तो वह आपका पूर्ण संख्या होता है। 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। आपका क्या बच गया, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या हम देखेंगे। अभाज्य संख्या होता है जो कि 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जो 1 से कटे, 1 के पार से 1 2 3 4 उससे कटे, या स्वयं से कटे, या वो 1 से कटे या वो स्वयं से कटे। जैसे आप कोई चीज ले लीजिए, यहाँ पे आप लेते हैं अभाज्य संख्या शुरू से होता है 2 3 5, ये अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं, चाहे तो 1 के पास कटेगा 2 बार में, 1 से कट जाएगा ये 2 बार में, या तो वो स्वयं से कटेगा 2 का पारा से 1 बार में। क्या आपका पारा में आता है, नहीं आता है।
3 को घटाइए 1 से कट जाएगा और ये स्वयं 3 से ही कटेगा और कोई पहाड़ होता है नहीं। तो ये क्या हो, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। और इसे हम मानते हैं भाज्य संख्या। ये क्या था, हमारा अभाज्य संख्या था, आपको बताएंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि सभी से कट जाए, मतलब 2-3 पहाड़ से कट जाए लगभग। जैसे कि आप मान लीजिए आप लेते हैं 4 लेते हैं, तो ये किससे किससे कट रहा है, ये कट रहा है 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर ये 4 के पहाड़ से एक बार में कट रहा है, तो 3 हो गया। फिर आप कोई चीज और ले लीजिए, 8 ले लेते हैं, तो किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर कितना 4 से कट रहा है और इसमें 8 से कट रहा है। तो जो बहुत से कटे, 3-4 से लगभग कटे, तो वो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है हमारा, तो 1 तो होता नहीं है, भाज्य संख्या के साथ 2 से शुरू होता है। तो इसका होगा 2, क्योंकि 1 इसलिए नहीं आता है क्योंकि 1 जो है सभी के पहाड़ से खाता है, जैसे 4 से एक बार में हो सकता है, 8 से, मतलब सबके पहाड़ में 1 का यूज होता है, इसीलिए 1 नहीं लेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे भाज्य संख्या में। तो क्या होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 का पहाड़ में आ जाता है, 9 का पहाड़ में भी आ जाता है, 1 का पहाड़ में भी आ जाता है, तो 9 हम नहीं लेंगे, जो कि स्वयं से कटे उसको लेना है। तो 9 नहीं लेंगे, 11 लेंगे, फिर हम 13 लेंगे, फिर 15 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 का पहाड़ में है, फिर 5 का पहाड़ में, फिर स्वयं 15 के पहाड़ में आता है। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपने सबके बारे में जान लिया। आपका लास्ट बचा क्या, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है जो कि इस टाइप से, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे -2, -3, -4, -5। तो ये जो है आपका पूर्णांक संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्या जो होता है वो धनात्मक भी होता है, इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, इसको कहेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो ठीक है, तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं, तो जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसे भी हम पूर्णांक कहेंगे, अंक को भी। और माइनस में भी कोई अंक अगर रहता है तो उसे भी हम पूर्णांक कहेंगे, और 0 में अगर रहता है तो उसे हम पूर्णांक ही कहेंगे। तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कुछ नहीं कहते, इसको सिर्फ हम शून्य कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक समझ गए कि हम किसे कहते हैं, माइनस वाला में और प्लस दोनों हाथ में आना चाहिए। ये क्या होगा, जैसे आप यहाँ देखेगा तो प्राकृतिक संख्या होता है, 0 देखेगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या, और ये दोनों आता है माइनस में भी प्लस में भी, तो ये होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो आप सब समझ गए होंगे। तो हम देखेंगे अगला। तो अगला आपका वास्तविक संख्या में 1.1 जो आपका चैप्टर है, तो इसमें आपको इसके बारे में बताया गया था। और दूसरा क्या बताया था आपको किसके बारे में, दूसरा बताया था आपको न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो वास्तविक संख्या के बाद आपका ये आपको बताया गया, इसके बारे में आपको बताया गया, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं आपको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, तो इसका हम लिख लेते हैं, जिसे हम एल्गोरिथम भी कहते हैं, एल्गोरिथम। तो ये क्या है, दो धनात्मक संख्याओं के मोसो निकालने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है वो एल्गोरिथम, इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्गोरिथम हो सकता है। तो क्या है, ये दो धनात्मक संख्याओं के मोसो निकालने का तकनीक है। इसका प्रयोग हम मोसो निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि इसका कैसे करते हैं, तो इस तरह से a बराबर BQ प्लस R, तो इस तरह से हम मोसो निकालते हैं। और इसका क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि इसके आधार पर हमको मोसो निकालना है, यही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसके आधार पर कैसे, तो हम यहाँ पे आप जब देखिए यहाँ पे ये जो a है, इसको a को हम क्या कहते हैं, a को हम भाज्य कहते हैं, और ये b है हमारा, इसे हम भाजक कहते हैं, और q जो है उसे हम भागफल कहते हैं,
और r जो है आपका उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें वो क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं 12 और 15। ठीक है, तो क्या हुआ, दो धनात्मक संख्या आपने ले लिया कि मोसो निकालने का तकनीक है। मोसो निकालने का तकनीक क्या है, मतलब कि इसके आधार पर हमको इसका मोसो निकालना है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, इसका मोसो निकालना है। तो हम मोसो कैसे निकालते हैं, तो मोसो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जान लें कि हम ए किसे कहते हैं और बी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप जान लिया ए भाज बी भाजक। ठीक है, तो इसमें नहीं, आपको इसमें जानना है कि इसमें ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा उसे हम ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसे हम बी मानेंगे। तो 12 और 15 में आपका बड़ा क्या आ रहा है, बड़ा 15 आ रहा है, तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे ए बराबर 15, और जो छोटा है उसको हम मानेंगे बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा होता है इसको हम ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसे 12 मानते हैं। यानी कि हम ये क्या है, ए भाज क्या होता है हमारा, ये वाला नहीं सॉरी, भाजक क्या होता है हमारा बी। भाजक यहाँ पे लिखा था है और भाज यहाँ पे कितना है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कर दिया है। तो ए जो है हमारा क्या था, भाज। तो भाज क्या होगा, भाज हमारा यहाँ लिखाता है और यहाँ हमारा भाजक लिखाता है। यानी कि हम 12 से 15 में भाग देंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, 12 एक बार में आएगा बटे 3। ठीक है, 3 आया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो जानते हैं कि 3 आया, शेषफल इसका 3 आया है। तो क्या ये भाग यहीं खत्म हो गया, तो नहीं, ये भाग जो है हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इसे हम एचसीएफ में ऐसे लिखते हैं। अगर एचसीएफ अगर आप हमको बनाने के लिए कहें, जैसे कि यहाँ कह रहा है फिर का सूत्र यूज करके, अगर आपको सिंपल से हम मोशन निकालने के लिए कह दें, इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको निकालने के लिए कहें, तो कैसे निकालिएगा। तो जो हमारा शेषफल आया 3, हमारा शेषफल क्या आया 3, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो 12 जो यहाँ पे भागफल है हमारा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर एक बार हम घेर देंगे। समझ गए, जो शेषफल आया था तो उसको हम क्या करेंगे, मोसो में, ये भाग नहीं है ये मोसो है, तो मोसो हम इस तरह से हम निकालते हैं। तो क्या होगा, ये 12 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 12 ये। तो इस तरह से हम मोसो निकालते हैं, मोसो निकालते हैं इस तरह से हम। तो हम इसको इस टाइप में हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आप जानते हैं कि ये भाज्य जो है, भाज्य बराबर हमारा एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर हमारा एक सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपका ये सूत्र होता है, यहाँ आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या बताए थे कि ये भाज भी भाजक ये कहते हैं। यहाँ पे हम साफ साफ उतार लेते हैं जब आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया, हम 12 और 15 में भाग दे रहे थे। आपको हम बताए थे जो बड़ा होता है, सिर्फ 15 बड़ा है, इसको हम भाज मानेंगे और भाज हम 20 वाले को कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम भाजक भाज भागफल और यहाँ पे जो आया वो हो गया शेष। जो भी हमारा बचा, चाहे वो 0 ही क्यों ना बचे, वो हमारा शेषफल ही कहलाएगा। तो ये हो गया। तो हम आपको क्या बताए थे, जो बड़ा होता है हमारा, जो बड़ा होता है उसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, यानी कि भाज्य मानते हैं। क्या ए क्या है हमारा, भाज्य। तो भाज्य कहाँ है, ये 15 यहाँ पे बीच में है। तो ए हम इसको माने थे 15 को, तो ए क्या है हमारा, भाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और भाजक बी क्या है हमारा, भाजक। भाजक कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे हम 12 लिखें। तो इस तरह से हमको ऐसे बताया था, अभी बताए 12 एक बार में 3 हम भाग देंगे। तो अगर हम रियल में भाग देते हैं तो ये हमारा बन गया। लेकिन जब ऐसे जब हम मोशन निकालते हैं तो ये बना नहीं, मोशन निकालते तो ये यहाँ पे, फिर ये 4 बार में इस तरह से 0, यहाँ पे कटेगा नहीं, यहाँ 0 लिखा। ठीक है, तो इस तरह से। तो इसके आधार पर हम इसको कैसे लिखेंगे वो आपको देखना है। तो जो हमारा बड़ा होता है उसको हम इस तरह लिखेंगे। बड़ा क्या हमारा 15, बड़ा हमारा क्या था, 15 था।
फिर हम b क्या है हमारा, b यानी कि b हमारा क्या है, भाजक। तो भाजक क्या है हमारा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। फिर क्या है गुना क्यों, क्यों क्या है देखिए तो भागफल। तो भागफल हमारा कितना आया है ऊपर वाले का, इसका 15 का भी देख रहे हैं ना, तो 15 का देखिएगा। तो क्यों क्या है भागफल है ना, क्यों भागफल, तो इसका भागफल कितना आया है 1, तो गुना 1 प्लस क्या है r, r किसे कहते हैं शेषफल को। तो इसका शेषफल कितना आया था हमको यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ पे 3। तो इसके आधार पे हमने लिख दिया। तो इसी को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रेमिका, कुछ भी कहेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको इस तरह से यहाँ पे करना है। ये हुआ एक, ये स्टेप हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको लिखना है। फिर यहाँ जो आपका स्टेप बना यहाँ पे लिखना है ऐसे। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका 15 हो गया। फिर जो आप बीच में लिए थे, फिर आप क्या लिए बीच में 12 लिए, तो यहाँ से लाए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 12 यहाँ पे लिखिएगा। फिर 12 का क्या आया भाजक b 3 है, और गुना भागफल कितना है 4, और प्लस शेषफल कितना है 0, ठीक है। तो इसे ही हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा आया, आप कहेंगे कि इसमें एचसीएफ आंसर हम किसे कहेंगे। तो इसमें हम आंसर ना तो हम एक को कहेंगे एचसीएफ का आंसर, ना तो हम 4 को कहेंगे। इसमें जो एचसीएफ का जो आंसर होता है, एचसीएफ यानी कि मोसो, तो मोसो का जिसमें आंसर होता है ये आगे वाला होता है। लास्ट में भाग देने के लास्ट में जिससे भी हम भाग दिए हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। तो आप किससे लास्ट में भाग दिए हैं, लास्ट में आप 3 से भाग दिए हैं। ये तो अब 2 को हम गए हैं, ये बहुत लंबा जाता है। और लास्ट में जिसका आपका आ जाए वो आपका हो जाता है मोसो, यानी कि आप लिखेंगे मोसो बराबर 3। वो इसलिए क्योंकि इसी में ये मान शून्य हुआ है, बाकी सब में शेष बच रहा था, इसी कारण वो नहीं होगा। जिसमें शून्य हो जाएगा, जिसको रखने पर यहाँ पे शून्य हो गया वो हमारा ऐसे हो जाएगा, यानी कि किस पे ये शून्य हो गया 3 से, तो इसी कारण मोसो बराबर 3। तो इससे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो आपको क्या करा था, इसके आधार पर आपको बनाने के लिए करा था मोसो। तो मोसो निकाल के आप क्या किए, इस तरह से बैठाएं यहाँ पे इस सूत्र के आधार पे। फिर इसको भी 12 लिख के यहाँ पे, ये 12 लिख के इसको फिर बैठाएं यहाँ पे, और जिसमें 0 आ गया, जिसको लेने पे 3, तो ये आपका क्या हो गया मोसो हो गया। तो इस टाइप से हम जो है सवाल अभी बनाएंगे। 1.1 का आपका इसी तरह सवाल है। वैसे आपको हम बता दें जो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं 1.1 आपको शुरू करने वाले हैं अभी जो, तो वो एग्जाम में 2 नंबर से पूछे जाते हैं। ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार पूछे जाएंगे। हो सकता है कि अंक अलग हो, लेकिन ये पूछे जाते हैं हमेशा। तो इसे हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ बड़े सवाल पढ़ लेते हैं, जो छोटा सवाल होता है ध्यान देते नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो भी जरूरी है। तो ठीक है, हम देखेंगे आप सवाल की और अपना कि 1.1 में हमारा क्या सवाल है। तो ठीक है, हम कुछ उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 उदाहरण हम लिए हैं, एक 36 और 84, दूसरा लिए 1093 और 928। तो पहला उदाहरण को हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के आधार पे आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको निकालेंगे कैसे, तो आपको अभी हम बताए थे अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 36 पर उतार लेते हैं। तो इसमें पहले हम a और b मानेंगे। तो आपको हमने बताया था कि जो बड़ा होता है वो a होता है और जो छोटा होता है वो b होता है। तो a बराबर क्या है हमारा 84 और b क्या है हमारा 36। इसको आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिर्फ समझाने के आपको हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि 36 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। तो आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से। अब क्या बोल रहा है, भाग देना है। तो किस में भाग दीजिएगा आप, 36 से 84 में, क्योंकि बीच वाला हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है। ये b, ये हमारा b है और ये हमारा a है। तो हम भाग देंगे आप। तो हम भाग किसका दे, किससे दे रहे हैं इसमें, तो यहाँ हम 84 लिखेंगे पहले। 84 में भाग दे रहे हैं किससे, 36 से। तो ये चीज पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साफ साफ, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 36 और 84 में कटाएंगे। तो देखिए कि 36 5 34 कितना बार में आता है, तो कितना बार में ये आएगा, लगभग 2 बार में आएगा। 36 दूर करके देख सकते हैं, 12 और 6 1 7, तो कितना आ गया 72 आया हमारा। तो ये 72 2 बार में हमारा आएगा, कितना होगा 2 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा घट गया।
तो ये जो हमारा आया, ठीक है, और ये जो हमारा आया, यदि यहाँ पे 36 से बेसी होता है, यहाँ पे 36 से अगर बेसी होता तो हम और कटाते, यदि 36 से कम आ गया तो हम पॉइंट देके या फिर कुछ भी करके हम नहीं करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, शेषफल हो गया। तो इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा आया किसका आया, 84 का आया। 84 क्या आया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी तरह से इसको मैंने क्या क्या बिठाया। तो ये हुआ। अब हम दूसरा क्या लिखेंगे, ये 12 जो है छोटा आ गया, शेष आ गया। तो ऐसे जब हम निकालते हैं, जब हम मोशन निकालते हैं, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। मोशन में क्या होता है, इस तरह से हम करते हैं, इस तरह से ये जो है इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं और फिर हम भाग देते हैं। तो 12 से, अब ये शेषफल जिसका 12 था, अब 12 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, इसमें इस तरह से लिख के। तो 12 से 36 हम भाग देता खाएगा, तो 3 बार जो है हमारा 36 क्या होता है, कट जाता है। तो अब इसमें हम लिखेंगे, ये 84 का ये था और ये किसका है, 36 का। तो यहाँ लिखेंगे 36 का ये क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसका भी हम इस तरह से लिखेंगे, किसका, एक 84 का हम लिखे हैं और दूसरा क्या है, 36 का। यदि यहाँ भी कुछ होता तो हम और घेर के फिर ये 12 यहाँ रखते हैं, फिर ये 12 जो आया वहां पे होता तो 12 यहाँ लिख के इसका भी फिर हम करते हैं। तो इस तरह से हम एसएफ में, इनकी मोसो में करते हैं। तो इसका हम इस तरह से लिख दिए। लेकिन आपका आंसर क्या हुआ आपको ये देखना है। तो हमको क्या बताए थे अभी कि जिस पे हम 0 डाले, जैसे हम 12 यहाँ पे शेष आया, उसको 36 यहाँ रखे, तो फिर कट के 0 आ गया। तो जिस पहाड़ से कट के ये 0 हो गया, तो किस पहाड़ से कट के 0 हुआ है, 12 के 5 से कट गया तो 0 हुआ। तो जिस पहाड़ से कट के जो हमारा जो 0 हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। अब भाग जब देते हैं तो इसमें आंसर को ये करता है, शेषफल पुस्तक ये करता है, लेकिन मौसम में आपका ये करता है, ठीक है, भाजक। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे मोसो बराबर 12, क्योंकि इसी अनुसार ये क्या हुआ, 0 हुआ है। तो ये हमारा आंसर, जहाँ पे 0 पूरा चाहिए, कितना बड़ा क्यों ना जाए, यहाँ जहाँ 0 जाए वो पे मोशन कर जाएगा, मोसो होता है, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 493 और 928 ये दिया है। तो इससे बड़ा क्या है, 928। तो हम पहले इसको 3 ऐसे कर लेंगे, इस तरह से हम दर्शा देंगे कि हाँ ये बड़ा है। तो इसको बड़ा को क्या बोलते हैं, ए, और इसको क्या बोलते हैं, बी। तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, बड़ा को छोटा से बड़ा में भाग देंगे, यानी कि 493 से हम भाग देंगे किसको, 928 को भाग देंगे, ठीक है। और किसमें भाग दे रहे हैं, 928 में भाग दे रहे हैं। तो 928 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे पहले और बराबर देंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसके आधार पे हम फिर लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है, ये हो गया, फिर ये हमको लिखना है। तो भाजक भागफल और शेषफल। तो देख लेते हैं पहले हम कितना में आएगा, पहले एक बार में आएगा, क्योंकि 2 बार में अधिक हो जाएगा, इसी का अधिक नहीं लेना है हमको। तो एक बार में इतना, अब घटाएंगे 5, और फिर 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 8 में 4 जाएगा तो 4। ये क्या हो गया, इतना से कम है, ये हमारा शेषफल निकल गया। यदि इससे अधिक होता तो हम और कटाते हैं इसी में, लेकिन ये क्या है, कम हो गया, तो ये हमारा शेषफल हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये देखना है आपको, इतना गुना इतना गुना 1 प्लस शेषफल। शेषफल क्या है, 435। तो हो गया आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसका यहाँ है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसके साथ में इस तरह लिखेंगे। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, शेषफल जो बचा हमको, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से घेर देंगे, और जो मैंने यहाँ पे लिया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम किस में भाग दे रहे हैं, 493 में। जिस तरह आपने इसका इस तरह से लिखा, उसी तरह आप इसका क्या कीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा। तो पहले लिख लेते हैं कितना, 493 बराबर, हम भाग देते हुए देख लेते हैं इसका भी कितना लिखाएगा, एक बार में 435 कितना आएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8, और फिर 8 में 3 जाएगा तो 5,
58 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं इस तरह से। तो क्या होगा, भाजक गुना भागफल यानी कि 335 गुना 1 प्लस क्या शेषफल, तो ये भी हमारा हो गया। लेकिन अभी भी शेषफल बचा हुआ है, तो फिर हम इसको भाग देंगे इससे। अब हम फिर इसको भाग देंगे इससे 435 से। तो अब कितना में खाएगा ये, अब खाएगा ये 7 बार में, 7 बार में खाएगा कितना आएगा 406। अब गुना करके देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब कितना आएगा, घटाएंगे तो 15 में 6 जाएगा तो 9, और फिर 2 में 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और 4 4 खत्म। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। तो हम क्या लिए यहाँ पे, अब 435 हम यहाँ पे लिखेंगे, और भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना है 58 गुना 60 प्लस शेषफल कितना है 29। फिर देखिए यहाँ पे, फिर इसको घेरेंगे और फिर अब लिखेंगे 58, फिर से हम भाग देंगे। तो भाग दीजिए इसमें, तो कितना बार में ये खाएगा आपका 2 बार में। तो देखिए 29 और 2 कितना होता है 18, मतलब 1 2 4 1 5, 2 में क्या आ गया आपका 58 आ गया। यानी कि हमें काटना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है 0 लिखना है इस तरह से। तो यहाँ ये जो 58 है आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर ये भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यहाँ पे लिखना है 29 गुना 2 प्लस 0। तो जिस पे 0 पुर जाए, जिससे भाग देने पे 0 पुर जाए, तो किससे भाग दिए थे 29 से। तो ये हमारा क्या हो गया, मोसो हो गया, क्योंकि इससे अब क्या हुआ 0 हो गया, समाप्त हो गया। अब ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा मोसो जो निकल गया, वो मोसो जो है हमारा 29 होगा। ये वाला मोसो, आगे वाला मोसो ये 29 होगा। ये जिससे ये कटा, जिससे पूरा पूरी कट गया, वो हमारा मोसो हो गया। तो यही आपको आज के वीडियो में आपको जानना था। तो आज हम बता चुके हैं, और कल से आपको हम 1.1 आपको नंबर बताने वाले हैं। तो कल वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो आज के लिए ठीक है। जिसने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। थैंक यू।